जय हिंद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे परसेंटेज यानी प्रतिशत। ठीक है, तो परसेंटेज का यहाँ पे हमारा ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ने पर नई संख्या 180 प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक संख्या बताओ। ठीक है ना। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी भी आते हैं तो इसको करना बहुत ही आसान होता है। जैसे यहाँ पे पहले सबसे पहले यहाँ पे करना है 25% को यहाँ पे फ्रैक्शन में बताना है। ठीक है ना। 25% का मान कितना होता है? 25% का मान होता है 1/4। ठीक है ना। 25% का मान कितना होता है? 1/4। अब यहाँ पे जिसको मान नहीं याद है उसके लिए यहाँ पे दिक्कत होगी। ठीक है ना। उसके लिए यहाँ पे उसको मान निकालना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए नहीं आता है, याद नहीं है, तो उसको यहाँ पे इस तरह से निकाल सकते हो। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 25%। ठीक है। 25% परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है ना। परसेंट हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे यहाँ पे। 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे 25% का मान 1/4 होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे जो भी यहाँ पे परसेंटेज में मान दिया रहेगा उसका यहाँ पे मान निकालना है 1/4। तो 25% जोड़ने पर नई संख्या 180 प्राप्त होती है। ठीक है ना। तो जो हर में होती है उसको बोलते हैं प्रारंभिक संख्या। ठीक है ना। तो अगर प्रारंभिक संख्या 4 है, अगर उसमें एक जोड़ेंगे तो नई संख्या हमको कितनी मिलेगी? हमको यहाँ पे नई संख्या मिलेगी 5। ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जोड़ने पर नई संख्या 180 मिलेगी। तो हम जब यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 180 जोड़ने पर आ रहा है। ठीक है ना। तो इसका मतलब 5 बराबर 180 हो जाएगा। तो 5 बराबर क्या हो जाएगा? 180। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 5 का मान इतना है तो 1 का मान कितना होगा? 5 तिहाई 15, 5 छः 30। ठीक ना। 1 का मान 36। तो ध्यान से समझना यहाँ पे, जब 1 का मान 36 है तो प्रारंभिक संख्या बताना है। प्रारंभिक संख्या क्या होती है? जो हर में होती है। ठीक है ना। प्रारंभिक संख्या यानी इसी में 4 में 36 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना। तो कितना आएगा? 4 छः 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12, 13 14। ठीक है ना। 144 जो है हमारा प्रारंभिक संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे 144 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आपको? अगर समझ में आया हो तो सेम टाइप के क्वेश्चन हम और देते हैं, आप लोग उसको हल करिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी संख्या में उस संख्या का 12.5% जोड़ने पर नई संख्या 441 प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक संख्या बताओ। ठीक है ना। तो हमको कुछ नहीं करना है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे मान दिया हो। ठीक है ना। यहाँ पे चाहे यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू दी हो, ठीक है ना, या फिर पॉइंट में दिया हो, किसी में भी दिया हो। ठीक है ना। सबसे पहले उसका मान लिखना है। यहाँ पे 12.5% का मान कितना होता है? तो यहाँ पे निकालेंगे। यहाँ पे 12.5 का 5% का मान कितना होता है? परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है ना। ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको काटेंगे यहाँ पे 25 पंचे 125, 25 चौका 100, बच रहा है 0। ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 8 40। ठीक है ना। तो इसका मान यहाँ पे 12.5 का मान कितना आ रहा है? 1/8 आ रहा है। ठीक है ना। अब इस 1/8 को यहाँ पे ध्यान से देखिए, बोला जा रहा है कि उस संख्या का इतना जुड़ने पर, ठीक है ना, नई संख्या, यहाँ पे जो होता है 8 जो होता है, यहाँ पे हर में जितना भी नंबर लिखा होता है वो प्रारंभिक संख्या होता है। ठीक है ना। इसमें एक जोड़ने पर 9 बन रहा है, एक जोड़ने पर 9 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे जोड़ने पर नई संख्या 441 बन रही है। ठीक है ना। तो 9 बराबर 441 हो जाएगा। ठीक है ना। जब 9 का मान इतना है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 441/9, 9 चौक 36, यहाँ पे 8, 9 9 81। 1 का मान कितना आ रहा है? 49। ठीक है ना। 1 का मान 49 आ रहा है। ठीक है ना। हमको बताना है प्रारंभिक संख्या। हम यहाँ पे आपको बताए हैं कि यहाँ पे प्रारंभिक संख्या वो संख्या होती है जो यहाँ पे हार में लिखी होती है। ठीक है ना। तो 1 का मान इतना है तो 8 का मान निकाल लीजिए यहाँ पे, गुणे 49 तो कितना हो जाएगा? 8 9 72 की 2, यहाँ पे हासिल 7 हो जाएगा। 8 चौक 32, 32 7 39। तो
392 जो है हमारा यहाँ पे प्रारंभिक संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अगर समझ में आया हो तो एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग हल करिए। किसी संख्या में से उस संख्या का, ठीक है ना, 14 सही 2/7% घटाने पर नई संख्या 420 प्राप्त होती है, तो प्रारंभिक संख्या बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पे हमने कई बार कर चुका है, ठीक है ना। सीधा पहले सबसे पहले इसका मान लिख लेना है। 14 सही 2/7 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, इधर नहीं आया तो इधर निकालिए पहले। 14 सही 2/7 का 7% का मान लिखना है, ठीक है ना। इसको पहले यहाँ पे फ्रैक्शन बनाइए। 14 सत्ते 98, 99 100, ठीक है ना। ऊपर कितना हो जाएगा 100 बटे में 7, ठीक है ना। परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, तो 100 बटे 700, ठीक है ना। डबल जीरो यानी 1%, मतलब 1/7। इसका यहाँ पे इस परसेंटेज का मान कितना आएगा, 1/7, ठीक है ना। तो तुरंत ऐसे निकाल लेना है इसको पहले। अब यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है ना, 1/7। तो क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है। यहाँ पे किसी संख्या में से उस संख्या का इतना परसेंट घटाने पर, तो यानी ये जो 7 होता है नीचे, यानी हर में जो भी नंबर लिखा होता है वो प्रारंभिक संख्या होता है। प्रारंभिक संख्या में एक घटाने पर, ठीक है ना, घटाने की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 7 में से एक घटा देंगे। जोड़ने की बात करेगा यहाँ पे 7 में से, मतलब 7 में एक जोड़ देंगे, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पे घटाने पर, ठीक है ना, 420 प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब हम घटा रहे हैं यहाँ पे, तो 7 माइनस 1 करेंगे, कितना होगा यहाँ पे 7 माइनस 1, ठीक है ना, कितना बनेगा यहाँ पे 6। हमें लग रहा है यहाँ पे 6 है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे कि 420 प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। इसका मतलब 420 6 के बराबर होगा, ठीक। जब 6 का मान 420 है, 6 का मान 420 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, ठीक है ना। 1 का मान कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि प्रारंभिक संख्या बताओ, ठीक है ना। प्रारंभिक संख्या यानी 7, ठीक है ना, 7। तो इस 7 में जो है 70 का गुणा करेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 7 सत्ता 49, 49 यानी 490। 490 यहाँ पे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर समझ में आया हो तो हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। एक आयत की लंबाई 20%, चौड़ाई 25% बढ़ाई जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे इधर समझिए आप लोग, कोई एक आयत है, ठीक है ना, कोई एक आयत है जिसमें यहाँ पे लंबाई को, ठीक है ना, इस लंबाई को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है 20%, और इस चौड़ाई को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है कितना 25%, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल पर यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे 20% का यहाँ पे मान लिख लेते हैं, ठीक है ना। 20% का मान कितना होता है 1/5, ठीक है ना। और यहाँ पे 25% का मान क्या होता है 1/4, ठीक है ना। यहाँ पे मान अगर निकालना नहीं आता है तो यहाँ पे सीधा सीधा यहाँ पे 25%, 20%, यहाँ पे परसेंटेज का मान भी याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो 20% का मान कितना होता है 1/5, 25% का मान 1/4 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया बराबर क्या होता है L इंटू बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई जो है 20% यानी 1/5% बढ़ाई जाती है, ठीक ना। 1/5% मतलब क्या होता है, ये पहले, ठीक ना, प्रारंभिक मान होता है। यहाँ पे हम बताए थे, यहाँ पे जो हर में होता है वो प्रारंभिक मान होता है। तो 5 में 1 बढ़ाया गया, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले, ठीक है, पहले का मान है, और यहाँ पे लिखेंगे बाद का मान, ठीक है ना, जो बाद में आएगा अभी। तो पहले कितना था 5 था, 5 में 1 यहाँ पे बढ़ गया है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे चौड़ाई 25% बढ़ाई जाती है। चौड़ाई मतलब यहाँ पे 4%, पहले 4 यहाँ पे थी, उसके बाद 1 बढ़ा दी गई है। पहले कितनी थी यहाँ पे 4, तो बाद में 1 बढ़ाकर 5 हो गई, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल कब निकलता है जब गुणा करेंगे, तो 5 चौक 20, 20 आ गया, ठीक है ना। 6 पंचे 30, तो पहले क्षेत्रफल 20 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया है 30, ठीक है ना। तो प्रभाव कितने का पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है इसमें 10 का, ठीक है ना, 10 का प्रभाव पड़ रहा है। और कितने पर, ठीक है ना, पहले कितना था 20 था, तो 10/20, परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे, 10 दूनी 20,
दो 50, ठीक है ना, 50 दूनी 100। यहाँ पर देखिए 20 से 30 हुआ है, इसका मतलब वृद्धि हुई है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे 50% की वृद्धि हो जाएगी, 50% की वृद्धि। तो यहाँ पे देखिए एक 50% की हानि भी दिया हुआ है, 50% की वृद्धि भी दिया हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन को यहाँ पे ऑप्शन देकर यहाँ पे टिक करना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ठीक है ना। अगर समझ में आया हो तो ये क्वेश्चन हम और देते हैं, सेम टाइप के रहेंगे, ठीक है ना। आप लोग उसको हल करिए और आंसर बताइए। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई को इतना परसेंट कम कर दिया जाए, ठीक है ना, तो क्षेत्रफल पर प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल पर प्रभाव पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आयत का यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई, ठीक है ना। तो इसका मान यहाँ पे लिखने से पहले यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जितने भी नंबर यहाँ पे परसेंटेज में दिया हुआ, ठीक है ना, उस सभी का मान लिखना है। तो यहाँ पे 20% का मान कितना होता है, 20% का मान होता है 1/5 होता है। यहाँ पे 16 से ही 2/3% का मान होता है 1/6, ठीक है ना, 1/6। तो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, यहाँ पहले लिखना है, मतलब यहाँ पे जो पहले का मान आएगा, ठीक है ना, जो पहले था प्रारंभिक का मान, और यहाँ पे लिखना है अब यानी बाद का, ठीक है ना, बाद में ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखो बाद का मान, ऊपर वाला पहले का है, नीचे वाला जो है बाद का है, ठीक है ना। लंबाई पूछा, पहले लंबाई देखो, लंबाई ये है 1/5, पहले 5 थी, एक बढ़ा दी गई, कितना, एक बढ़ा दी गई है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 5 थी पहले, बाद में 6 हो गई, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, बाद में कितना हो गया, 6 हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे चौड़ाई पर, चौड़ाई कितना है, इसका मान यहाँ पे लिखे है ऊपर, ठीक है ना, पहले 6 थी, अब एक यहाँ पे कम कर दी गई है, पहले 6 थी, अब यहाँ पे एक कम करके 5 हो गई, ठीक ना, पहले 6 थी अब 5 हो गई, ठीक। तो अब निकालते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल, 5 30, 5 30। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो इसका क्षेत्रफल था, जो पहले क्षेत्रफल था 30, बाद में जो क्षेत्रफल आया है तो भी 30 है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, कोई यहाँ पे बदलाव हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले भी 30 यहाँ पे क्षेत्रफल आ रहा था, क्षेत्रफल अभी भी 30 आ रहा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। तो आपको एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग हल करिए और आंसर बताइए। एक त्रिभुज के आधार में 25% की वृद्धि और उसकी ऊंचाई में 20% कम कर दी जाती है, ठीक है ना, उसकी ऊंचाई 20% कम कर दी जाती है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है किसका, त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है ना, आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 1/2 सब में रहेगा, तो यहाँ पर भी दो क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है ना, एक यहाँ पे पहले का क्षेत्रफल निकलेगा, एक यहाँ पे पहले का क्षेत्रफल, एक यहाँ पे बाद का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो 1/2 तो सब में रहेगा, 1/2 इसमें रहेगा, 1/2 इसमें भी रहेगा। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। और यहाँ पे 20% का मान कितना होता है, 20% का मान होता है यहाँ पे 1/5, ठीक है ना, 20% का मान होता है 1/5। इसका मतलब यहाँ पे आधार की बात हो रही है, ठीक ना, आधार यहाँ पे पहले कितना था, पहले 4 था, बाद में कितना हो गया आधार, वृद्धि हो गई, ठीक है, 4 में 1 की वृद्धि करोगे तो 5, ठीक है, 4 में 1 की वृद्धि करोगे 5। तो अब आ जाओ यहाँ पे ऊंचाई पर, ऊंचाई क्या है, 20% कम कर दी गई है, पहले 5 थी, एक कम होकर के 4 हो गई, ठीक है ना। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2×5 = 10, तो क्षेत्रफल कितना है त्रिभुज का, 10, ये भी 2 से 2 कट जाएगा, तो 2×5 = 10। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, पहले भी 10 था, अभी भी 10 है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।